Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन में। हाजिर है आपके सामने आपके 10th स्टैंडर्ड के 4th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी लेके वन शॉट सीरीज है। बहुत बढ़िया होगी, बहुत ग्राफिक फुल होगी, तो मेक श्योर करें आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो गाइस, फर्स्ट स्लाइड ही हमारी ग्राफिक्स से स्टार्ट हुई है। क्या ही कहने, बिलियन एजुकेशन के क्या ही कहने, अपने दोस्तों में फैला दीजिए कि इंटरैक्टिव पढ़ाई यहीं पे होती है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा काम का काम, ठीक है, चलो। ओके, सो क्लाइमेट इज द नेम ऑफ चैप्टर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया से। दोस्तों आप लोग को ब्राजील देगा पहला, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया का। अब इंडिया का क्लाइमेट कैसा है गाइस? देखो, डोमिनेंट हमारी चीज पे क्या, हमारे पास क्या है? मॉनसून। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया का क्लाइमेट पूरा मॉनसून टाइप है। ओके, ये आंसर ध्यान रखना। इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है? मॉनसून टाइप है। बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस हमारे मॉनसून का ही रहता है। नेक्स्ट, अब ये जो मॉनसून वर्ड है ये आया कहां से? द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन द हिस्टोरिक टाइम्स, पुराने टाइम पे हमसे वही ट्रेड करते हैं। वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस फिनोमेना ऑफ मॉनसून। मॉनसून क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड। एक बार विंड ऐसे जा रही है तो दूसरी बार विंड ऐसे आती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सल। नेक्स्ट, अब they benefited from the reversal wind system as they came by sailing ships on the mercy of winds। तो जब भी इंडिया के कोस्ट पे वो लोग को लेके आना होता था, समझो ऐसे आ रहे हैं, तो वो लोग ऐसे टाइम पे आते थे जब हवाएं यहाँ से साउथ वेस्ट, हमारे जो ट्रेड विंड थी वो चलती थी, और यहाँ से सामान लेके जाना है, तो वो हमारा विंटर में ट्रैवल करते थे क्योंकि विंड ऐसी आती, तो इसका वो फायदा लेते थे। The Arabs who had come to India as a trade named this seasonal reversal of the wind। जो विंड उल्टा हो जाता है उसी को वो लोग क्या बोलते हैं? हमारा मॉनसून, नथिंग एल्स। अब देखिए गाइज, ये हमारा पूरा आपको परेशान करेगा कि सिस्टम कैसे चल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो सन है, और ये एकदम सीधा गिरता है किस पे? इक्वेटर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। देख रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट, बाकी जो हमारे लाइंस हैं यहाँ पे 23 एक नॉर्थ में और 23.5 साउथ में, दोनों में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नॉर्थ में रहेगा, नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दोनों वर्ड, ब्राजील में आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सुनोगे और हमारे इंडिया के केस में क्या सुनोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, अब यहाँ पे जो 60 डिग्री लैटिट्यूड भी आता है हमारा, वहां पे ठंडी दोनों साइड बढ़ती है, और 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। But as we move to still higher latitude, the temperature goes on decreasing. The sun ray received are quite slant, मतलब टेढ़े हैं। टेढ़ा है पर मेरा है। यहाँ पे देखो सीधा सीधा गिरा, इसलिए यहाँ पे आप पाओगे अगेन ब्राजील के केस में हीट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है? कोल्ड बहुत ज्यादा है। इजी टू रिमेंबर, ये क्या होगा? हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ में। और यहाँ पे क्या होती है? सबसे सीधी गिरती है इक्वेटर पे, फिर उसके बाद थोड़ी सी सीधी रहती है लेकिन ट्रॉपिक्स पे रहती है, और सबसे टेढ़ी कहाँ पे गिरती है? हमारे पोल्स के पास, इसलिए यहाँ पे ठंडी है। सन बहुत दूर भी है और स्लांट भी है। देयर आर वेरियस बेल्ट्स क्रिएटेड। तो ये बेल्ट्स है अपने को, यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट है गाइस, वो आपको आएगा ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स जो ऐसे आएंगे, इनका नाम आएगा, आप लोग पढ़ोगे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। अभी बता देता हूं, देखो ये कौन से डायरेक्शन से आ रहा है उसके हिसाब से ट्रेड विंड्स का नाम रखना है। देखो, अगर ये यहां से तो यहां पे जा रहा है, तो नॉर्थ से किसकी तरफ जा रहा है? साउथ। दूसरा, ये ईस्ट से किसकी तरफ जा रहा है? वेस्ट, तो इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी बोलते हैं। ऊपर वाले को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। वापस ब्राजील के केस पे वापस से नहीं जान पाओगे, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अभी देखो, ये स्टार्ट ओरिजिन से, ध्यान रखिए, ओरिजिन से नाम आता है इनका, ओरिजिन से नाम रखा जाता है इनका, ये कोई नहीं बताता आप लोग को। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करती है, साउथ से किधर जा रहा है? ऊपर नॉर्थ की तरफ। ये ईस्ट है, और ये क्या हो रहा है? वेस्ट, तो साउथ ईस्ट ट्रेंड विंड। लेकिन इंडिया के केस में मैंने क्या बोला था दोस्तों? साउथ वेस्ट।
ध्यान रखना। आप लोग बोलेगे सर ये कैसे होगा, अरे यही तो इंडिया का एकदम करिश्मा है दोस्तों, कि यहाँ पे हर चीज बदल जाती है, अपना रुख बदल देती है। इंडिया में आती हवाएं ऐसे हैं लेकिन घूम ऐसे जाती हैं, आती ऐसे हैं लेकिन फिर घूम जाती हैं। इसीलिए इंडिया में बहुत ज्यादा भगवान का आशीर्वाद है भाई। और ये प्रेशर बेल्ट है। आगे बढ़ते हैं। when the temperature is high the air pressure is low and when the temperature is low pressure is high। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो अगर समझो यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे उल्टा लिखना हाई टेम्परेचर, यहाँ पे उल्टा लिखना लो टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर उल्टा होंगे। अब लो प्रेशर वाले में क्या होता है, गैसेज जो होती हैं दूर दूर जाती हैं, और वहीं पे हाई प्रेशर वाले में क्या एकदम नजदीक नजदीक रहती हैं। फिर अगेन ध्यान रखना, ये ब्राजील का चैप्टर पढ़ना है आपको, इंडिया के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शॉट इसके बिना अधूरा रहेगा। विंड हमेशा ट्रैवल करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि देखो आप लोग ठंडी के मौसम में जब थोड़ा सा कोल्ड रहता है, लो टेम्परेचर, तो बेंच पे कैसे नजदीक नजदीक बैठ जाते हो, तो सेम केस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी है। वहीं पे लो प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर ही नहीं डाल रहे, देखो तीन चार ही तो मॉलिक्यूल, जमीन पे क्या प्रेशर डालेंगे। और वहां पे टेम्परेचर कैसा है गाइस, हमारा हॉट टेम्परेचर, दूर दूर है। गर्मी में कैसे दूर दूर हो जाते हैं, ऐसे याद रखिए। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर जहाँ पे गर्दी है, गर्दी वाले जगह के ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हो तो आप जाओगे ना कि जहाँ पे खाली है, सेम हमारी हवाओं का हमारे जैसा ही सीन है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करते हैं। ओके, देखो जब भी टेम्परेचर हाई होगा एयर प्रेशर क्या होगा, लो, यही तो बोला उल्टा है, और जब टेम्परेचर लो होगा तो एयर प्रेशर हाई रहेगा हमारा। ओके, एंड ये हमारा जोन इस चैप्टर में कौन सा काम का है, ये तो ये, और ये जो ट्रेड विंड वाले जोन है यही हमारे काम का है। तो सब ट्रॉपिकल सी काम के, सब ट्रॉपिकल मतलब क्या, ट्रॉपिक के अराउंड। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था 23.5 पे, और यहाँ पे भी 23.5। फर्क क्या था, ये साउथ ये नॉर्थ। चलो ये देखो ये विंड्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोग को, वही मैंने ड्रॉ किया था। देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, इसका नाम कैसे रखा था मैंने, क्योंकि ये आ कहां से रही है दोस्तों, ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, जाएगी साउथ वेस्ट को। ये देखो इसका नाम क्या रखा था, साउथ ईस्ट। फिर से ओरिजिन के हिसाब से, कहां से हवा आ रही है उसके हिसाब से नाम आएगा दोस्तों। अच्छा, कोरियोलिस इफेक्ट आप लोग को शायद से नहीं है। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, सिंपल शब्दों में, हवा आती तो ऐसे लेकिन फिर टेढ़ी हो जाती है। आती तो ऐसे चाहिए, लेकिन आनी ऐसे चाहिए सीधी सीधी ना, लेकिन क्या होती है ये जाके टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी, तो इसको बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट, कुछ और नहीं है इसमें। ये आप लोग पढ़ोगे। नदर्न हेमिस्फीयर समय कौन डिवाइड करता है, इक्वेटर, 0 डिग्री वाला इक्वेटर। अगेन ब्राजील के केस में बहुत पढ़ते हैं हम लोग, इंडिया के केस में तो हम लोग सिंपल, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमारा 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा कैंसर पास होता है बीच ऑफ द इंडिया से, ये सब ध्यान रख रहे हो। यहाँ पे हम लोग अफ्रीका का मैप है, इसके बाजू में ब्राजील का मैप होगा। देखो सदर्न हेमिस्फीयर से विंड कैसे आ रही है टूवर्ड्स इक्वेटर, क्योंकि ये गर्म है। देखो अब मुझे बताओ दोस्तों क्यों आते हैं, ये जो हमारा जोन है ये कैसा है, ठंडा, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या, लो टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर। वहीं पे इक्वेटर के पास क्या है, यहाँ पे हमारा अरे टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर क्या है, लो प्रेशर, तो विंड कैसे जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए हवाएं देखो यहाँ से यहाँ जा रही हैं। ओके, समझे। और ये इंडिया के केस में क्या होता है, ये जनरली होना चाहिए, ऐसे ही जानी चाहिए थी, लेकिन इंडिया के केस में क्या होती है, हवाएं घूम जाती हैं, ये देखो। और इसका रीजन है हिमालयास, अभी से बता देता हूँ, हिमालयास बहुत ज्यादा हाई है। इवन इक्वेटर के तरफ जाके क्या होती है, जानी चाहती है बेचारी, यहाँ पे आना चाहती हैं ये, लेकिन क्या बोलते हैं, हिमालय इतना गर्म हो जाता है, बोलता है लो प्रेशर हूं मैं, क्योंकि जब भी हाई टेम्परेचर इतना चटका मारता है ना वो, तो लोग बोलते हैं चल हिमालय चल हिमालय, तो गर्मी के सीजन में हवाएं उधर चलने लगती हैं, और वही क्या करती हैं, बारिश। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देखो इसमें गाइस आप लोग को 4 फैक्टर याद रखना है, एक एक करके कर लेते हैं। लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड क्या होता है गाइस, ये अर्थ पे हमने ड्रॉ किया था,
ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड, फिर ऐसे ऐसे करके जो लैटिट्यूड होते हैं, कौन से लैटिट्यूड पे? अगर 0 पे तो बहुत हॉट, 90 पे है तो बहुत कोल्ड। दूसरा जो हमको आता है दी अल्टीट्यूड, मतलब हाइट कितना है। अरे भाई, हाइट कितना है उसका, देखो अगर माउंटेन के ऊपर है तो ठंडी, माउंटेन के फुटहिल्स पे न जमीन के पास है तो वो गर्मी, सिंपल हाई गर्मी। तीसरी चीज आती है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन क्या करता है गाइस, आप देखो, देखा जाए कायदे से तो मुंबई गर्म होनी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है समंदर उसको ठंडा करती रहती है, और अगेन मुंबई बहुत ठंडा होगा तो समंदर फिर से गर्म करती है। तो इंडियन ओशियन का बहुत इंफ्लुएंस है। इंडियन ओशियन किससे किससे बना है गाइस? अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। ये सब वर्ड आपके चैप्टर में आएंगे। लास्ट, और इसी के ऊपर आपको देखो ये दिया है द हिमालयस। और हिमालयस तो मैंने क्या बोला था, जो ट्रेड विंड यहाँ से आती है उनको कौन पकड़ के रखा रहता है? हमारा हिमालयस बुलाता है, बोलता आ जा मेरी तरफ आ जा, क्योंकि मैं बहुत गर्म हूं, तो हवाओं को बुला लेता है अपनी तरफ। ऐसे आप भी गर्म रहे, सभी को अपनी तरफ बुला लेंगे। जोक्स अपार्ट, चलो ये देखो गाइस, अगेन ये क्वेश्चन आपके जो बुक में जो इमेजेस दिए गए ना, ग्राफ एनालिसिस, वो यहीं से आता है, प्लीज इसे अच्छे से कर लीजिएगा। द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कैसे? द सन रेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद क्या हो जाती है? स्लांट। द लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, देखो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे मिडिल ऑफ द कंट्री से पास हो रहा है। अब यही लाइन आप लोग को चेपी जाएगी, लेकिन इमेज है नहीं तो समझ नहीं पाओगे, बोलोगे सर आप चूरन दे के चले गए। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, और यहाँ पे देखो ये कहाँ पे लास्ट लाइन जो हमारी है, ये 8 डिग्री पे है। एक्सटेंड पढ़ो ना, इसके नीचे यहाँ से इक्वेटर शुरू हो जाता है। ओके, तो ये देखो इसके ऊपर क्या जोन रहेगा हमारा, इसके ऊपर मैंने बोला था ना बेल्ट रहते हैं ठंडी वाली जोन, इसके नीचे वाली हॉट जोन। तो आप देखो यहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट कहाँ पे होगा? हमारा कश्मीर। और सबसे हॉट कौन सा होगा? साउथ। ठीक है, नो डाउट रेगिस्तान में हमारे यहाँ मिलेगा। आप लोग बोलेंगे लेकिन यहाँ पे ठंडी भी बहुत बहुत ज्यादा हॉटनेस, बहुत ज्यादा कोल्ड रहती है, दिन को बहुत हॉट और रात को बहुत कोल्ड होते हैं लोग। देखो यूपी में ठंडी, जो जो ठंडी जगह फील होती है, देखिए उनका मैप बनाया गया है। मस्त है कि नहीं है? मजा आएगा आप लोग को। तो द टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द साउथ, देखो साउथ में जैसे हैं, क्योंकि क्यों इक्वेटर के नजदीक जा, वैसे वो क्या जा रहा है? पोल के नजदीक जा रहा है वो। वार्म टेम्परेचर नॉर्दर्न जोन गिव्स इट कूल विंटर सीजन एंड हॉट समर सीजन। अभी देखो ये क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया जो हमारे यूपी बिहार वाले हैं, वहां पे क्या होगा नॉर्दर्न जोन में, वहां पे विंटर्स कैसे रहेंगे हम लोग को? कोल्ड। और समर समर कैसे रहेंगे? हॉट, क्योंकि वहां पे सन का कोई बहुत बोलते हैं ना स्लांट पड़ रहा है। नेक्स्ट, the southern tropic climatic zone of the India is warmer than the north and does not have clear cut winter season। आप जाइए केरला में, अब फॉरेस्ट में मत घुस जाना कि सर फॉरेस्ट में तो ठंडी रहती है। ओवरऑल साउथ में जाओगे तो आप लोगों को किसका इफेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है? सन का। तो वहां पे बहुत ज्यादा क्लियर विंटर सीजन नहीं रहेगा, जैसे कि हमारा हमारा नॉर्थ में था। ओके, अभी अल्टीट्यूड देखिए, there is a decrease of 1 degree Celsius every 166 meter rise in the हाइट बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज एज यू मूव टू दी हाई अल्टीट्यूड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो घर बना, क्यों घर बना? क्या इनको मजा आ रहा था पहाड़ चढ़ने से, बच रहे थे? नहीं भाई, इधर क्या होता है ठंडी बहुत लगती है, इधर वेरी कोल्ड, यहाँ पे वेरी हॉट, मतलब कंपेरेटिवली हॉट। तो यहाँ पे ये बोलने क्या, जैसे 166 मीटर गए 1 डिग्री कम हो जाएगा, -1 डिग्री, और 166 मीटर गए -1, ऐसे एक अंदाजा लगाया गया है। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो द माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेन्स, तो प्लेन्स मतलब ये वाले इलाके देखिए जहाँ पे फ्लावर्स बने, ये सब इलाके, ये देखिए ये प्लेन्स है, वहीं पे ये क्या है? माउंटेन्स है हमारे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, महाबलेश्वर हैज मच लोअर टेम्परेचर देन द मुंबई बिकॉज ऑफ द अल्टीट्यूड। देखिए अब यहाँ पे ये रहा मुंबई और ये रहा महाबलेश्वर, देखो चमक रहे हैं ये लोग। अब दोनों नजदीक ही है, दोनों के दोनों गाइस, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों हॉट होने चाहिए थे। तो महाबलेश्वर ठंडा क्यों है सर? अरे महाबलेश्वर की भाई हाइट तो देखो, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो हमने क्या बोला था हाइट पे जाओगे तो ठंडा होगा। और मुंबई में क्या है? अरेबियन सी का इन्फ्लुएंस भी तो है बच्चा, है देखो एकदम कोस्ट पे, ये थोड़ा अंदर है।
अब बात समझ में आई दोस्तों, चलो। इंडियन ओशन, इट इज फ्लैंक्ड बाय द वाटर बॉडीज नेमली, कौन कौन से वाटर बॉडी से बना है उसका नाम लिखना अपने को। एक तो है यहाँ पे देखो इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और ये सब। It has a profound impact on the climate specifically in the areas lying close to the sea. जो उसके नजदीक रहेंगे ना गाइस, कोस्ट के नजदीक जो रहेंगे ना, उन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसका। क्यों? क्योंकि फट से ठंडा गरम करता है ना। देखोगे आप जब भी मुंबई में ठंडी बहुत मतलब बढ़ती है तो गर्म हवा कौन देता है? हमारा ओशन। एंड अगेन जब भी बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसको ठंडा करने का काम कौन करता है? ये हमारा काम करता है। कौन? अगेन ओशंस। अब इसका लिए लॉजिक क्या है आप लोग अब समझ चुके हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब हमारा मुंबई बहुत हॉट हो जाता है तो विंड क्या हो जाती है? कंपैरेटिवली हमारा ये ठंडा रहता है यहाँ पे, तो ये इसको ठंडा करती है। उल्टा कर लेते हैं, अब ओशन में लो प्रेशर हॉट हो चुका है, अब मुंबई क्या हो चुकी है? एकदम कोल्ड, हाई प्रेशर। तो विंड यहाँ से यहाँ जाएगी और हवा, ठंडी जो हवा दे दी मुंबई से बाहर लेके जाएगी। कितना अच्छा लॉजिक है। बोले मजा आया कि नहीं आया? अरे सर बहुत मजा आया। ओके, इंडियन ओशन का इंपैक्ट देखिए। These water bodies act as a major source of moisture to the summer monsoon and bring heavy rainfall to the whole area. अभी देखो ये इंडिया का मैप है दोस्तों। अभी यहाँ से हवाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये लोग क्या करेंगे? हवा अकेली थोड़ी जाएगी। आती हूं मैं जल्दी है क्या? वो बोलेगी आती हूं मैं जल्दी है क्या? इधर माउंटेन्स है। तो ये जब इंडियन ओशन में यहाँ पे क्या रहता है आपके पास? पानी। तो ये जो हवा जमीन से चलती है ना दोस्तों, ये साथ में लेके जाती है एकदम बढ़िया बढ़िया मॉइस्चर, और ये पहाड़ पे जाके बादल बना देती है। तो एकदम मॉइस्चर का सोर्स कौन है? बारिश क्या है? रियल में तो मॉइस्चर ये पानी है, वाटर ही है। उसको गिराता कौन है? हमारे बादल गिराता है, लेकिन लाता कौन है? इंडियन ओशन से आता है दोस्तों वो। चलो इसको क्लियर कर दे पहले। हम्म, ओह एक और रह गया। इट इज बिकॉज ऑफ the nearness, देखो nearness to the sea that these areas have moderate climate। एकदम हार्श नहीं मिलेगा। हार्श मतलब क्या होता है? ये फट से हॉट फट से कोल्ड। आपको ये हार्श क्लाइमेट कहाँ पे मिल रहा है? देख रहे हो जहाँ पे समुंदर नहीं है। कहाँ पे? मैंने राजस्थान का नाम लिया था बच्चों, लॉजिक बिठाते जाओ। वहां पे मैंने क्या बोला था? दिन में बहुत हॉट तो रात को बहुत कोल्ड। वहीं पे हमारा मुंबई टेम्परेचर क्या रहता है? मॉडरेट, बहुत ठंडा बहुत गर्म, दिन में ही ऊपर नीचे नहीं पाओगे। समझ रहे हो? वैसा मॉडरेट रखे रहते हैं ये लोग। दी हिमालयास, देखिए द माइटी हिमालयास, यहां से ऐसे तीन जाती हैं। ऊपर वाले का नाम अभी बता देता हूं, हिमाद्री। ये आप थर्ड चैप्टर। बीच वाले का नाम है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश नहीं गाइस, ये पूरे के पूरे माउंटेन्स को बोलते हैं। अरे भाई तुम क्यों आ गए? तुमने तो मजा किरकिरा कर दिया हमारा। बच्चे अभी से देख ले कि अगला क्या है। एंड थर्ड इज, अच्छा ये थर्ड हिमाद्री हिमाचल हो गया। शिवालिक, ये जो देख रहे हो शिवालिक है, शिव के नाम पे आया है जिसका। ठीक है, चलो देखो। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं विंड आ रही है, इसका कलर कैसा रखा है? ब्लू, मतलब कोल्ड है। और ये कौन से सीजन में आता है? ऊपर चाइना है गाइस, चाइना से बहुत। अरे भाई तुम आने तो दे, मेरे बच्चे को सिखाने तो दे, अपने कीड़े पूरे कर रहे। हाँ, चाइना ऊपर ना दोस्तों बहुत ठंडा रहता है। तो क्या करता है उसके यहाँ पे देखो, चाइना में बर्फ गिरता है, तभी तो पांडा, कुंफू पांडा में देखो बर्फ गिरता है। जी हाँ, तो ये बर्फ इंडिया में भी गिरना चाहिए था बहुत जगह। ये इंडिया का ये जो बर्फ आता है ना दोस्तों, हमारे नीचे तक आ जाता है, लेकिन मालूम है कौन रोक लेता है उसको? द माइटी हिमालयास। इसलिए जो हिमालयास में हमारे जो जो स्टेट्स है ना, बस उसी में बर्फ दिखेगा, क्योंकि हिमालय में ही है ना वो लोग रियल में। जम्मू कश्मीर क्या है? हिमालय में बसा हुआ है पूरा। तो वहीं पे आपको बर्फ मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो very cold winds blowing from north are obstructed by the mighty Himalayas. Next, ओरोग्राफिक टाइप। अभी देखो, पहला तो देखो
दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे भी ना हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो कुछ विंड को तो हमारा यहाँ पे ये रोक लेता है, कौन, माउंटेन्स, और बारिश गिरा देता है, आगे देखेंगे ओरोग्राफिक रेन। लेकिन कुछ विंड बाद में अभी भी आगे जाती है ना, और ये कब की कहानी हो रही है, समर सीजन की बात हो रही है। कब से ये बात चालू है हमारी, जून से लेके अक्टूबर के महीने तक की बात है। तो कुछ बारिश यहाँ पे विंड, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गई, क्योंकि उसको बुलाता कौन है, हिमालय। हिमालय क्यों बुला रहा है दोस्तों, क्योंकि गर्म है, लो प्रेशर है। तो विंड को बोलता है आजा मेरी तरफ, आजा मेरी बाहों में, कर दे मुझको गीला गीला। तो ये बुलाता है, तो ये जाता है। देखो एक हमारे थे ना, बोलते हैं बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, इधर ये आती है क्योंकि हिमालय हैंडसम इंसान है, तो ये जाती रहती है। अब ये जब जाती है तो रिवर गंगा इंगा भी तो है यहाँ पे, बहुत सारे, यहाँ पे नर्मदा बहती है, तापी बहती रहती है, यहाँ से आप लोग को सोन, गंडक, बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं। ये सब भी मॉइस्चर दे देती है, जो मॉइस्चर इसने यहाँ पे खाली कर दिया था ना, फिर से मॉइस्चर हो जाती है, और फिर से यहाँ पे इसको कौन रोकता है, द माइटी हिमालयाज रोकते हैं। तो फिर से बारिश होगा कि नहीं वो जोन में। तो देखो अब समझ रहे हो वहां पे बारिश या बर्फ क्यों गिरती है, इतना मॉइस्चर कहाँ से आ जाता है, ये हवाएं ही लेके जाती है। इसलिए यूपी बिहार में, मुंबई से कम बारिश होती है, लेकिन होती जरूर है। हवा किधर से आती है, हिमालय बुलाती है। चलो, ओरोग्राफिक ट्रेम, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल क्या होता है गाइस, देखो अभी बताया तो आगे भी इमेज रहेगी तो बता दूंगा। ये हमारा ओरोग्राफी मतलब माउंटेन, ये समुंदर है हमारा, ये समुंदर है हमारा। हवा चल रही है इधर से, ऐसे जा रही है हवा, ये हवा को कौन ऊपर कर दे रहा है, ये विंड के वजह से हवा ऊपर गई, लेकिन इसके साथ मॉइस्चर भी ऊपर जा रहा था। मॉइस्चर जैसे एक साथ जमा होते हैं, कंडेंसेशन होता है, तो क्या बनते हैं हमारे, हमारे क्लाउड्स बनते हैं। अब ये क्लाउड्स क्या होते हैं, अब इनके मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी, ठंडे हो गए ना ये लोग, अभी क्या ठंडे लोग, ठंडे लोग के बारे में क्या बोला था मैंने, कि वहां पे प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, यार इतनी गर्मी, इतना कौन पानी रखेगा, छोड़ो इसको। तो ये लोग घनन घनन बारिश गिराते इधर, घनन घनन घनन, तो ये बारिश गिरा दिया। तो ऐसी बारिश जो माउंटेन की वजह से हुई घनन घनन, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। तो आप देखो ओरोग्राफिक रेन इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। हम इरेज कर डालेगा, इसको छोड़ेगा नहीं। ये सब आप लोग को वर्ड्स है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, बोलते हो कि सर कैसे करना है। अब यही नहीं समझे तो आप लोग क्या बेचारा रट्टा मार के जाओगे एग्जाम में, और कुछ बाहर से क्वेश्चन आ गए तो आप लोग बोलोगे अरे यार वन शॉट में तो हमको पोपट बनाया था। पोपट बनाने का टाइम गया, अब लर्निंग का टाइम आ चुका है। Similarly, the southwest monsoon retreat from the Shivalik and Himachal ranges of the Himalayas. अब क्या होता है, गर्मी, जून टू अक्टूबर का महीना खत्म हो गया, इसको पानी ने पूरा ठंडा कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि अक्टूबर से आगे फरवरी तक ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ऐसे, उसके बाद ऐसे। इसका भी रीजन है, लेकिन आप लोग आगे पढ़ोगे। अब ये रिट्रीट हो रहा है, वापस आ रहा है, जो रास्ते से गया था वो रास्ते से वापस आ रहा है, कि अपना काम हो गया 4 महीने का, अपने फ्रेंड ने बुलाया था अपने को, अपन मिल के आ चुके हैं, वापस आना पड़ेगा ना पानी में हम लोग, मतलब वापस अपनी जगह पे जाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं रिट्रीट, को बोलते हैं रिट्रीट। किधर लिखा था कि नहीं लिखा था, रिट्रीट। अब इसी को देखो उल्टा हो गया, तो इसको बोलेंगे मानसून। और ये कहाँ से आ रहा है, अब ये देखो शिवालिक विवालिक के बारे में आप लोग मत सोचना, शिवालिक है हिमाचल, सबसे ऊपर वाला हिमाद्री, उसके नीचे वाला हिमाचल, उसके नीचे जो माउंटेन रेंजेस है उसको बोलते हैं शिवालिक। इधर से विंड वापस आना शुरू करती है, वापस आ रही है। अब 4 सीजन्स, अभी देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से, IMD, ओ माई गॉड नहीं, IMD के हिसाब से गाइस 4 सीजन सी है। अब ये मत बोलते रह जाना कि सर हम लोग बोलेंगे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। आप लोग को एग्जामिनर 0 बटा सन्नाटा मार्क्स देके हटा देगा। जी हाँ, हमारे बच्चे भी ऐसे सोचे। देखिए कौन से 4 सीजन है। पहला यदि हॉट वेदर सीजन, गर्मी ही गर्मी। दूसरा द सीजन ऑफ रेनफॉल, जब बारिश होती है, अप्रैल मई में देखो हम हो रहता है। उसके बाद जून टू लेके हमारा अक्टूबर तक क्या होता है, जून से लेके सितंबर तक बारिश ही। थर्ड क्या आता है हमारा, सीजन ऑफ रिट्रीट, वापस भी आने का है। एंड लास्ट द कोल्ड वेदर सीजन। तो समझे, यहां पे यही 4 बताओ कि पहला हॉट, तो नीचे एकदम कोल्ड,
बीच में क्या होगा, सीजन ऑफ रेनफॉल, सीजन ऑफ रिट्रीट, ये देखो इंपॉर्टेंट है। हॉट नीचे एकदम कोल्ड, फिर सीजन ऑफ मानसून, ऊपर विंड जा रही है और विंड वापस आ रही है। बस आईएमडी ने बोल दिया है, यही करने का अपने को। चलो, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, देखो इसका एक्सिस है भैया, ये देख रहे हो एक्सिस, ये शिफ्ट मारता है। रियल में इसको रीजन जानना है आप लोग को। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये रिवोल्यूशन भी करता है, रिवोल्यूशन भी सन के अराउंड घूमता भी है। तो रिवोल्यूशन के वजह से होता है हम लोग को सीजन मिलता, अरे भाई आजा, हाँ, तो एक रोटेशन के वजह से क्या मिलता है, डे एंड नाइट। और ये क्या है, अर्थ ऐसा सीधा नहीं है गाइस, थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है ये। तो ये देखो रियल ये है, और कितना टेढ़ा है, 23.5 डिग्री टेढ़ा है वो। तो देखो ये ऐसा घूमता हुआ दिख रहा है आपको, देखो ये देखो, जबकि ये दिखना ऐसा चाहिए था, लेकिन रियल में अर्थ ऐसा ही है, टेढ़ा है थोड़ा सा। अब देखो रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के आपसे वैसे आपको क्या दिखते हैं, ये पकड़ पकड़ पकड़, सीजन पकड़ेगा, आइला भाग गया, सीजन दिखाई देते हैं। डे एंड नाइट आपको रोटेशन के वजह से दिखाई देते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सीजन हमारे किसके होता है, रिवोल्यूशन के हिसाब से। देखो अब यहाँ पे बताओ मेरे को, ये दिख रहा है 4 लोकेशन पे, 4 अपोजिट, एंड टू अंडरस्टैंड वी नीड टू अंडरस्टैंड 4 पोजिशन ऑफ अर्थ। एक तो इधर होगा, एक तो इधर होगा, और एक तो इधर होगा। देखो नजदीक कितना, यहाँ पे कितना लंबा है, बस। तो ये हमारे हॉट सीजन हो गए, ये कोल्ड सीजन हो जाएंगे। ये दिन इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है, अलग अलग दिन है। 21 मार्च, इसको क्या बोलते हैं, सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। एक आगे चले जाते हैं, डेट याद रख लो। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, तो एक का डिफरेंस। तो 21 से याद रखना, 21 अगला, मार्च और सितंबर, मार्च और जून, जून से लेना सितंबर, लेकिन 23 और एक कम करना दिसंबर। 4 डेट याद रखो। और 4 डेट में होता क्या, ये देख लो। 21 मार्च पे जो पहले बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो सन डायरेक्टली गिर रहा है। तो 21 मार्च, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स मोर टुवर्ड्स दी सन। तो देखो टर्न सन के टुवर्ड्स थोड़ा ज्यादा आ गया ना, वैसे लंबा था 21 जून तक। जस्ट एज वी एक्सपीरियंस समर इन द फर्स्ट पोजीशन, ये वाले पोजीशन में, वी एक्सपीरियंस रेनी सीजन इन द सेकेंड पोजीशन। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून इन द थर्ड पोजीशन, तो यहाँ पे ये रिट्रीटिंग हमारा, यहाँ पे समर, और या तो हम लोग बोल सकते हैं मॉनसून, और ये सिर्फ समर। एंड लास्ट फोर्थ पोजीशन में हम लोग क्या मिलेगा, विंटर। तो देखो यही सब बता रहा है। यहां से यहां तक के पीरियड में रेनी, यहां से यहां तक में हम लोग को समर, और यहां से यहां तक में सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और यहां से लेके स्टार्ट, मैंने क्या बताया था, स्टार्ट वाला पॉइंट। चलो 4 सीजन हो गए। ये देखो ये अभी बताया था, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन द समर्स, लो प्रेशर एरियाज डेवलप्स इन द पंजाब प्लेन्स एंड द थार डेजर्ट ऑफ द, देखो ये लाइन आप लेके बुक में है, पंजाब प्लेन एंड द थार डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। ये देखिए यहाँ पे हमारा पंजाब दिख रहा है, ये राजस्थान दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, लो प्रेशर एरिया मिलेगा। ये लोग भी विंड को बुलाते हैं। और ये कब की बात है, स्टार्ट ऑफ ली, ये जो 21 मार्च से, 21 मार्च से कब की बात हो रही थी हमारे, 21 सितंबर, अरे जून, यहाँ पे समर प्रॉपर चल रहा था, और इसी दौरान ये लोग गर्म हो रहे थे। अब इसके बाद आते हैं हमारे 23 सितंबर, और इसमें हम लोग को क्या मिल रहा था, रेन। द टेम्परेचर इन द गंगा सागर इन राजस्थान सोर्स टू 50 इन द जोन, यहाँ तक कि ये गंगा सागर एक जगह, यहाँ पे 50 तक भी पहुंच जाता है। साथ ही साथ हिमालय में भी टेम्परेचर बहुत बढ़ता है गाइस। सीजन ऑफ रेनफॉल, अब सेकेंड वाला बात कर रहे हैं गाइस। दीज अट्रैक्ट्स विंड्स कमिंग फ्रॉम दी, these attracts winds coming from the high pressure region in the Indian Ocean which start blowing towards the mainland of India। तो देखो ये आना चाहिए था कायदे से, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे इसको बुला लिया,
तो ये कंपैरेटिवली क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया। और हमारा ये देखो हिमालय के सराउंडिंग में, और ये राजस्थान हमारा गंगा वाला प्लेन, तो ये लोग क्या करते हैं, लो प्रेशर, तो उसको अपनी तरफ बुला लेते हैं, किसको, विंड्स को, तो रेनफॉल होता है। अब देखो ओरोग्राफिक का यही बता रहा था ना दोस्तों, यहां से देखो हमारा पहले फिर से ये देखो यहाँ पे से बादल देखो, पहले क्या हुआ, ये गए ऊपर, कंडेंसेशन हुआ इनका वेपर्स का, हवा आगे बढ़ती जा रही है, हवा जब आगे बढ़ रही है तो वो क्या मिला उसको सामने, तो माउंटेन्स मिला, तो माउंटेन्स ऊपर लेके गए। अभी देखिए ये ऊपर की तरफ गया, मॉइस्चर लेडन विंड्स बिंग रेनफॉल, तो रेनफॉल लेके आएगा वो। फिर आगे गया वो, अब वो देखो पूरा बारिश यहाँ पे गिरा दिया, बारिश यहाँ पे गिरा दिया, इसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड, विंड ऊपर गया। फिर उसके बाद उतरता भी है तो उसको बोले लीवर्ड साइड, ये माउंटेन का दूसरा साइड लीवर्ड। और ये रेन शैडो जोन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे ड्रॉट, क्वाड्रिलैटरल, ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इतने डिटेल में क्लासेस में पैसा भर के ही सीखोगे आप लोग। ये किसकी बात कर रहा हूं, ब्राजील की। क्यों, ब्राजील में ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल आता है, क्योंकि वो उल्टे साइड पे पड़ता है। ब्राजील के मैप में इधर आपको ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल मिलता है, काटिंगा जोन, आटिंगा माटिंगा चावल चटिंगा, तो ये काटिंगा, काटिंगा में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं पहाड़ होते हैं, यहाँ पे ग्रेट स्कार्पमेंट होते हैं, तो वो इसी साइड बारिश गिरा के चलाता है, और दूसरी साइड जैसे ही जाता है बेचारा नीचे आ रहा है तो गर्म हो जाता है ना, क्योंकि नीचे गर्मी है, तो वो मॉइस्ट जो बादल के हमारे मॉइस्चर के जो H2O के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो क्या बारिश गिराएंगे वो लोग, ठीक है। ये देखो बारिश लेके आ रहे हैं, देखो बारिश गिरा है पूरा। सीजन ऑफ रेनफॉल और देख लेते हैं, देयर इज अ हैवी रेनफॉल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स एंड अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, तो देखो यहाँ पे ज्यादा रहता है। क्यों गाइस, अगेन यहाँ पे क्या है, हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ये इसको रोक लेते हैं, तो यहाँ पे विंड ऊपर चढ़ती है, बादल गिरते हैं, मतलब बादल ऊपर जाते हैं, पानी गिराते हैं, दूसरे साइड वापस जाते हैं, बोलते हैं सूख गया। इसलिए आप पाओगे यहाँ पे मराठवाड़ा देखो, यहाँ पे बारिश नहीं होती, ये बहुत मतलब होती है, बहुत कम होती है, तो इसलिए देखो वहाँ पे अपने को बहुत बार फमाइन देखने को मिलता है और फार्मर सुसाइड देखने को मिलता है। क्यों, अब आप लोग रीजन जानते हो। ओके, द विंड फ्लोज पैरेलल टू अरावलीज, तो क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पे ना अरावली माउंटेन है, ये लाइन भी आप लोग को दिया गया है, तो आप लोगों ने बोला था ना राजस्थान पंजाब में भी हॉट है और यहाँ पे हमारे हिमालयज में भी हॉट है, ये लो प्रेशर है। लेकिन एक ऐसा सीन आता है कि हम लोग बोलेंगे सर अब ये बात बताइए मुझे, अगर वो लो प्रेशर है, उसने समुंदर से बोला बादल आए, उसने तो बारिश गिराना चाहिए था ना उधर, क्योंकि वहां पे हम लोग बोलेंगे सर माही नदी भी है इधर, इधर माही नदी भी है, तो उसके पास पानी तो है, पानी मिल गया। दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन हमने बोला था, यहाँ पे भी ओरोग्राफिक रेन दिखना चाहिए था, लेकिन क्या होता है सर्वा ऐसा सीन हो जाता है कि ये पैरेलल हो जाता है विंड को, ये ऐसा रहता ना दोस्तों तो ओरोग्राफिक रेन मिलता, लेकिन ये कैसा है, जो जो डायरेक्शन में विंड जा रही है उसी डायरेक्शन में, इसलिए ये पैरेलल टू अरावलीज होता है। दोस्तों अगेन ये बुक का आपका पॉइंट है। एज अ रिजल्ट रेनफॉल इज लो इन द पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, तो देखो ये गुजरात और ये राजस्थान, यहाँ पे आपको बारिश नहीं मिलेगी क्योंकि माउंटेन्स ही नहीं है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, ये लोग चल रहे हैं भाई अपने फाइनल पार्टनर की तरफ, हिमालयस की तरफ जा रहे हैं ये लोग। देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, क्यों मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है इनकी। अब देखो क्योंकि क्या था इसके पास वैसे भी मतलब बोलते हैं मॉइस्चर तो था ही नहीं, क्योंकि पूरा मॉइस्चर उसने जो हमारे वेस्टर्न घाट्स में गिरा दिया था। जो नदियों का पानी भी था वो क्या था हमारा, थोड़ी जगह पे पैरेलल था, तो थोड़ा मोड़ा बूंद गिरा। अब इसके अंदर ना प्यास है, भूख है कि पानी और ले सकता हूँ, क्योंकि हवा क्या है, गर्म है। हवा ठंडी किधर थी हमारी, मतलब जो थी ओशन के अंदर थी। तो ये क्या होगी, मॉइस्चर को लेने की कैपेसिटी, इसी को बोलते हैं मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, बढ़ती जाती है इसकी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहता है। The moisture holding capacity increases. जैसलमेर इन वेस्टर्न का ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया विच रिसीव लेस देन 120, ये देखिए ये वाला पार्ट तो एकदम ही गया गुजरा है, जैसे कि गंगानगर बहुत ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा था ना, तो सबसे ड्राई गंगानगर नहीं है, जैसलमेर है। सीजन ऑफ रेनफॉल में लास्ट पार्ट हमारा होगा, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय दी हमारी हिमालयास। अगेन फिर से देख लेते हैं हम तो
चलो, तो ओरोग्राफी हिमालय के पास गए, देखो यहाँ पे तिब्बत प्लेटू है। यहाँ पे देखो गाइस तिब्बत प्लेटू है, बहुत बड़ा प्लेटू है ये। हिमालय देख रहे हो रेंजेस, यहाँ पे फिर से विंड ऊपर है, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो रिवर्स उसको मॉइस्चर दे देंगे। अब वो फिर से ऊपर जाके बादल बनेगी, अब बादल फिर से क्या करेंगे, बारिश गिरेंगे। इसलिए आपको देखेंगे यूपी बिहार के हमारे जो हिमालय से लगे हुए इलाके वहाँ पे बारिश मिलती है। अदरवाइज देखो गाइस, ये बताना क्या चाहते हैं कि बारिश का कोई रीजन होना चाहिए, और ये रीजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये कौन सा साइड है, साउथ, और नॉर्थ साउथ में क्या होगा, अगेन ये आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे, ये काम में आएगा जिसने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर। प्लीज हाथ जोड़ के आप लोग से गुजारिश है दोस्तों, इसको ऐसे मत पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आते हैं कि साउथ साइड ऑफ हिमालय, नॉर्थ साइड ऑफ हिमालय, जो आप लोग का ये है ना थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का, उसके अंदर ये सारी चीजें। तो देखो हिमालय ऐसे हैं, ये हमारा पूरा भारत देख लेते हैं। तो यहाँ पे माउंटेन्स है गाइस, तो ये कौन सा साइड हुआ, साउथ, उसके पीछे वाला साइड कौन सा हुआ, नॉर्थ। तो साउथ साइड पे बारिश होगी ना, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, ये बताने था हम लोग को। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज बिकॉज ऑफ ये हिमालय, यहाँ पे देखो साउथ साइड है, ये वाला साइड साउथ साइड है, इसके पीछे वाला कौन सा साइड है, नॉर्थ साइड है। ओके, और बे ऑफ बंगाल में देखो यहाँ पे से भी आती रहते हैं, वहां पे देखो बे जैसे अरेबियन सी का गया था, वैसे बे ऑफ बंगाल से भी आती रहती हैं, ठीक है। और वो जाके भी आगे ये मौसिन राम जैसी जगहों पे और ये सब जगहों पे बारिश देती है, और फिर अंदर घुसती हैं, वापस से ये पैरेलल गंगा का पानी लेती हैं और अपने को बारिश दे देती हैं। चलो, ये देखो सेम, इसमें क्यों बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो नजदीक है। तो चेरापूंजी में देखो बहुत ज्यादा बारिश होती है, मौसिन राम में भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगेन वो बहुत ज्यादा हॉट है बे ऑफ बंगाल, तो पानी बहुत कैरी करता है, प्लस माउंटेन नजदीक में मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत होती है। अगेन आप लोग के इंटेक्स क्वेश्चन हैं। गारो खासी जयंतिया वहाँ के हिल्स हैं। ये सब सीजन ऑफ रेनफॉल हो रहा है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून देखो अभी, रिट्रीटिंग मतलब विंड वापस आ रहे हैं, इसको बोलेंगे हमारा रिट्रीटिंग मानसून हो जाएगा। और ये कहां से आ रहे हैं, हिमालय से। वे वाइल ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द, ये देखो अब विंड का डायरेक्शन देखो, ऊपर नॉर्थ से आ रहा है और ईस्ट से किधर जा रहा है, वेस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट विंड है। अब ये दिख रहा है गाइस, इसमें से कुछ विंड जो है वो समुंदर के ऊपर से भी आ रहे हैं, तो इसीलिए आप देखोगे जब रिट्रीट होते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बारिश मिलती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को रिट्रीट के टाइम पे बारिश मिल जाती है। अदरवाइज देखो यहाँ पे क्यों नहीं, अब आप लोग बोलेंगे सर ये भी तो रिट्रीट हो रहा है, बारिश क्यों नहीं, क्योंकि ये लैंड पे से ही आ रहे हैं ना, तो ये लोग मॉइस्चर कहाँ से पाएंगे। ये देखो आ रहा है हमारा किसके, समंदर के ऊपर से जो गर्म है एकदम, उसकी तरफ से आ रहा है, और ऊपर से यहाँ पे हमारे कौन से घाट से हैं, ईस्टर्न घाट से। अगेन माउंटेन का ऑब्स्ट्रक्शन मिला, ओरोग्राफिक रेन, और तमिलनाडु और हमारे आंध्र प्रदेश में बारिश मिलेगी। ओके, दीज विंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय, देखो ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे कौन से थे, वेस्टर्न घाट्स थे हमारे, इधर ईस्टर्न घाट्स हैं। कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल, तमिलनाडु को इससे भी बारिश मिलती है, देखो तमिलनाडु का जोन देखो मार्क कर दिया है, ठीक है। तमिलनाडु रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग दी, ये बात कोई बता ही नहीं पाएगा, क्यों, रिट्रीटिंग मानसून के सीजन में ही मिलता है ये वाले जोन में, क्योंकि यहाँ पे जब जाता है तो बाकी सारी हवाएं यहाँ पे क्या होती हैं, हमारे जो केरला का माउंटेन्स है, वेस्टर्न घाट्स, ये बहुत बड़े हाइट में होती है, ये रोक लेते हैं, तो ये बेचारे को पानी थोड़ा मोड़ा ही मिलता है। लेकिन जब वो विंड्स वापस आते हैं तो इसको बहुत ज्यादा पानी मिलता है। द कोल्ड वेदर सीजन, तो देखो जो चौथा वाला फेज था हमारा, विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -40 डिग्री सेल्सियस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द हिमालयस। ये लाइन फिर से यहाँ पे -40 तक होता है, और सबसे हाई टेम्परेचर अपना कहाँ जा रहा था, यहाँ पे गंगानगर में। लेकिन हम लोग साउथ के टूवर्ड जाए तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ते आता है, ये दोनों याद रखना हम लोग को। कारगिल टाउन, तो ये देखो हमारा -48, सबसे जो ठंडा पहुंच जाता है। ओके, इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स, देखो ये भी याद इंपॉर्टेंट रखना है, फेसेस नेचुरल डिजास्टर, इरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन, फ्लड्स,
एक्सेट्रा फ्रीक्वेंटली इरेटिक रेनफॉल है हमारे पास ना क्या है दोस्तों, क्या है, विंड कभी पूरा पानी एक ही जगह गिरा देती है, कभी पे बहुत देर तक नहीं गिराती है। तो ये सब इंडिया का बहुत बेकार दिक्कत है कि इरेटिक मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है कब कहाँ रेनफॉल होगा। देखो यहाँ पे ड्राई हो गया है, ये देखो कितने दिनों से यहाँ पे हम लोग को बोलते हैं ना कि यहाँ पे बारिश नहीं, देखो क्रैक्स क्रिएट हो गए, ड्रॉट का सीन है ये, ड्रॉट का सीन। अब साइक्लोन देख लेते हैं अपन, ये देखो साइक्लोन के अंदर का ये समुंदर का सीन दिखा रहे हैं कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज देखो विंड्स आ रहे हैं और ये पूरा तबाही करने वाले हैं। फ्लड्स देखो, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, देखो ये फ्लड्स हैं, ये सब दिक्कत है। इन जनरल इंडिया इज हॉट थ्रू आउट दी ईयर, क्योंकि हम लोग क्या है, ट्रॉपिक ऑफ, ये देखो यहाँ पे इक्वेटर, यहाँ पे हमारा ये समझो श्रीलंका है, यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीच में। तो ओवरऑल देखोगे तो हम गर्म ही रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, हॉट है हम लोग, कोल्ड नहीं है। कोल्ड कौन है, यूरोप वाले। ये देखो ये एक्टिविटी है, सब क्वेश्चन का आंसर देखो, ये ग्राफ बेस्ड आंसर भी दे दिया, ये देखो इसके बीच में आप लोग को दिया है कहाँ पे कैसे कैसे, सब मार्क करके दे दिया दोस्तों, देखो ध्यान से। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, अब ये कोई बता पाता, अब ये ग्राफ देख के देखो उसका आंसर दिखा दिया हम लोग ने। चलो एक बार इसको हम लोग कर लेते हैं। एक बार हम लोग ब्राजील का पार्ट कर लेते हैं। अब ब्राजील में आते हैं। ब्राजील बहुत अच्छा है, फटफट से हो जाएगा, इसमें कुछ करने लायक ऐसा है नहीं कि आप लोगों को बहुत दिमाग लगाना है। मेक श्योर करें कि आप अपना बनाए रखें पूरा कंसंट्रेशन। आप यहाँ पे देखो, ये जो अमेजॉन रिवर के नजदीक है पूरा, ये क्या मिलता है हम लोग को, इक्वेटर। और यहीं पे आप, ये ब्राजील का नीचे गाइस देखो, साउथ अमेरिका हमारा कंटिन्यू हो रहा है, कोलंबिया, ये हमारा फ्रेंच गुआना, सूरीनाम ऊपर है, हम सिर्फ ब्राजील का मैप ड्रॉ किए। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दिखाई दे रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये लाइन आपकी बुक की है, इट एक्सपीरियंस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लैटिट्यूड है, और जितने ज्यादा लैटिट्यूड दोस्त उतना वेरिएशन। देखा था इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा, फिर 23 के पास भी थोड़ा मोड़ा, उसके बाद जैसे जैसे इक्वेटर हम लोग जाते 60 ठंडा ठंडा होते, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखता है। ये देखो एवरेज रेनफॉल दिखा रहा है, 500 वाला जोन दिख रहा है, लेस देन 500, ये देखो काटिंगा जोन। चलो, फॉर एग्जाम्पल नियर इक्वेटर इट इज हॉट, while द टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑब्जर्व नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इधर है अपना, यहाँ पे हम लोग को गाइस प्लीज ये गलती मत करना, इक्वेटर के पास हॉट मिलेगा ये देखो, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास वही हम लोग को कैसा मिलेगा, कोल्ड। अब ये कोल्ड क्यों है गाइस, एक तो दूसरी हम लोग बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। और दूसरा ये नजदीक है अंटार्कटिका के, अंटार्कटिका के। और हमारा वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था उसके नजदीक में कोई ट्रॉप, हमारा जो तो बोलते हैं ना, ये नहीं था, कोई ओशन का पार्ट नहीं था, कोई हमारे पास वो बड़ा सा कॉन्टिनेंट नहीं था जो ठंडा है। इसके नीचे जैसे ही जाओगे यहाँ पे क्या क्लियर, यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, अंटार्कटिका, और वो बहुत कोल्ड होता है, इसलिए यहाँ पे कोल्ड मिलेगा आपको। ओके, considering temperature in Brazil, northern part of Brazil is hot, while the temperature in the southern part are comparatively lower। तो यही चीज बोला हमने, यहाँ पे comparatively ठंडा है ना, दिस इज comparatively ठंडा, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर, वहीं पे यहाँ पे इक्वेटर के पास क्या होगा, हाई टेम्परेचर। ओके, सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन पैटर्न, मतलब क्या, पैटर्न मतलब कि कुछ कुछ उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि नियर द इक्वेटर ब्राजीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच, क्योंकि क्या होता है वहां पे हर दिन एवरीडे रेन होता है गाइस, और एवरीडे क्या होता है, हॉट होता है। तो कोस्ट है, कोस्ट लिखना है, लेकिन साथ ही साथ इक्वेटर का कोस्ट है, वहां पे वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो एक ये पैटर्न दिखा, द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजोन वैली इज 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। देखो ये 28 डिग्री का हमने लाइन बना के रखा है, ये 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 28 देखो जहां जहां पे, तो ये अमेजोन वैली के पास हमारा कितना रहता है, यहाँ पे ही पूरी रिवर बहती है ना, 25 टू 28 डिग्री। द क्लाइमेट इज कूलर इन दी हाईलैंड, तो ये देखो हाईलैंड मतलब क्या, प्लेटू इलाके जो उसके,
जो प्लेटूज हैं, देखो ये सब प्लेटूज वाले इलाके हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, कूलर रहेगा ना, क्योंकि हॉट कितना है, ये ब्राजील वाला हमारा इक्वेटर वाला पार्ट 25 to 28 है, और ये हॉट वाला था, तो कोल्ड वाला और कुछ कम होगा ना, तो देख रहे हैं यहाँ पे 23 आ जाता है। बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू सी द कोस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, मुंबई जो था वो प्रॉक्सिमिटी में था, नजदीक में था किसके, अरेबियन सी के, तो उसके वजह से हमारा जो टेम्परेचर था और ये जो हमारा क्लाइमेट था वो मॉडरेट था। सेम इज द इशू विद द ब्राजील। इन द कोस्टल रीजन नियर इक्वेटर डिफरेंस इन टेम्परेचर आर नेग्लेजिबल। कोस्ट के पास पास जाओगे ना, समझो ये कोस्ट के पास, पूरे ब्राजील के कोस्ट में ऐसे घूमते रहो, बहुत ज्यादा ना आप लोग को टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं मिलेगा। और ये क्यों नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं, ये जो सी है वही ठंडा गर्म फट से, अगर ये गर्म बहुत है तो ठंडा करेगा, अगर ये ठंडा बहुत है तो इसको गर्म कर देगा, इसको बोलते हैं सी मॉडरेटिंग इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन ये हमने पहले ही बनाया था, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हमारा क्या था, ये ओवरऑल हमारे पूरे अर्थ पे करता है, तो इसी के चंगुल में कौन आ जाता है, हमारा ब्राजील भी आ जाता है। इट इज कॉल्ड रीजन ऑफ, कौन सा, बट द कन्वर्जन जोन इज वीक इन द इक्वेटोरियल नॉर्थ एंड, ये तो ये देखो, ये जो यहाँ पे रहते हैं ना, ये जो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लोग आते हैं यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ में, यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं मिलेगी, यहाँ से विंड सीधा ऊपर जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से विंड ऊपर ऊपर चली जाएगी सीधा, जमीन से लेके ऊपर, तो ये 5 डिग्री में शांति रहती है यहाँ पे, लेकिन बारिश बहुत होगी, ये ध्यान रखना है। देखो ये आए ऊपर चले जाएंगे, देखो साउथ से आई, बट कन्वर्जन जोन इज वीक, वही है, देखो यहाँ पे इट इज कॉल्ड अ रीजन ऑफ कॉम एज वी डू नॉट सी स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स। तो स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स यहाँ पे नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, क्योंकि हवा ऊपर चली जाती है, मिलते ही नहीं तो यहाँ पे साइक्लोन आता है, और यही एक रीजन है कि आप लोग को साइक्लोन नहीं मिलता कहाँ पे, हमारे इक्वेटर के पास। अगेन थर्ड चैप्टर का कंटेंट है आपका। देखो विंड कैसे मूव होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, और ये होता है वर्टिकल मूवमेंट को बोलते हैं एयर करंट। जब भी वर्ड सुनो वर्टिकल, हवा नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर, जिसको वर्टिकल करंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो लो प्रेशर ये बता रहे इक्वेटर के पास ये हवा ऊपर क्यों चली जाती है, हम लोग बोल रहे थे ना 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ में कुछ नहीं मिलता है, तो उसका रीजन है कि जमीन गर्म रहती है, हवा फट से ऊपर चली जाती है, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन नहीं मिलता है। ओके, व्हेन लो प्रेशर इज क्रिएटेड विंड ट्राई टू एंटर हियर फ्रॉम ऑल साइड्स, ये साइक्लोन की बात होगी, अगर ऐसे करके गोले गोले कर रहे हैं तो ये साइक्लोन की बात होगा। द प्रेजेंस ऑफ विंड इज वीक एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड हियर। तो ये बोला ना इक्वेटर के पास, हम लोग क्या बोले कि आप लोगों को कभी भी इक्वेटर के पास 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, यहाँ पे क्या होती है, विंड आती है सीधा ऊपर, विंड आती है सीधा ऊपर, ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या शांति का जोन है, नो डाउट। कन्वेंशनल रेनफॉल, ये ऊपर गई तो बारिश गिराएगी। साइक्लोन क्या होता है, जमीन पे ना हवा घूमने लगती है और ऊपर 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 करते बारिश भी गिराती है, ये क्या करते हैं, ऊपर गए शांति से बारिश गिरा दिया बस। और ये एक रीजन भी है, आप लोग फिर से थर्ड चैप्टर कंटेंट फिर से ये मैं फटफट चैप्टर कराऊंगा, तो कि साइक्लोन ब्राजील में क्यों नहीं आती है, इक्वेटर के पास क्यों नहीं आती, ये रीजन है। दिस इज व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर रेयरली सीन एट द साइड्स और एट द कोस्ट ऑफ द ब्राजील। ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट, देखो ये साउथ ईस्ट हमारा ट्रेड विंड है, और ऊपर वाला यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। पार्ट्स ऑफ ब्राजीलियन आइलैंड एक्सेप्ट अप टू द नॉर्दर्न कोस्ट, नॉर्दर्न कोस्ट मतलब देख रहे हो, ये हमारा, ये देखो यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड हमारा, देखो ये पूरा कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे ना एक जोन है guys, ऐसा खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं स्कार्पमेंट। स्कार्पमेंट मतलब तुरंत सीधा खड़ा, समझो यहाँ से बोर्ड है ऐसा सीधा सीधा खड़ा है, तो उसको स्कार्पमेंट, और उसके पीछे हाईलैंड। हाईलैंड क्या है, प्लेटू है, कुछ नहीं तो बोल सकते हैं प्लेटू है ये रियल में। यहाँ पे आयरन और कोल बहुत मिलता है। ओके, स्कार्पमेंट देखो अभी क्या करते हैं, जैसा हमने इंडिया केस में पढ़ा था, यहां से हवा आ रही है ना, हवा देखो यहां से आई, अब यहाँ पे
escarpment act as an obstruction to the winds coming from the sea and causes orographic type of rainfall and the coastal region, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा कोस्ट है, तो ये बारिश मतलब यहाँ से एयर आई, ऊपर चढ़ी, बादल बनाए, बारिश कर दिया। पीछे साइड क्या रहेंगे, ब्राजीलियन हाईलैंड, इसके escarpment के पीछे, यहाँ पे देखे थे ना, ये देखो इसके पीछे ब्राजीलियन हाईलैंड था, वही दिखा रहा है ब्राजीलियन हाईलैंड। बारिश हो गई, बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दीज विंग्स रिड्यूस। अब ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे से नीचे आएगी, तो दोस्तों क्या हो जाएगी, हॉट। अब ये इसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगी, मॉइस्चर और लेना चाहेगी, तो बारिश नहीं करेगी। As a result, the rainfall is minimal in this region is called as a rain shadow zone। तो देखो ये पीछे वाला इलाके को क्या बोल दिया, रेन शैडो जोन। यहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं, हैवी रेनफॉल ये साइड मिला पूरा, देखो हमारे इस साले कोस्ट के पास, उसके पीछे आइलैंड्स के साइड में हम लोग क्या मिला, कम, मॉडरेट मिलेगा, और थोड़ा करेंगे वो लोग। द रीजन इज कॉल्ड एज अ ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसी को देखो। अब ये वाला जो जोन था इसको बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल, ना इधर से हवा मिला पानी वाला, ना इधर से मिला, बेचारा सूखा हो गया, इसको बोल दिया ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। ओके, अमेजॉन वैली रिसीव्स नियरली मोर देन 2000 mm ऑफ रेनफॉल। तो क्यों गाइस, ये इक्वेटर के पास है, ये इक्वेटर के पास है, तो यहां से तो हवाएं दोनों साइड से आ रही है ना, फट से ऊपर जाएंगी, कन्वेंशनल रेनफॉल करेंगे। हर बार क्या होता है गाइस, ओरोग्राफिक जरूरी नहीं होता है, ओरोग्राफिक जरूरी नहीं होता है, इतना ज्यादा इनके अंदर पानी होता है, ऊपर जाती है बारिश कर देती है, तो इसलिए मोर देन 2000 mm ऑफ पानी मिल जाता है, देखो ये पूरे जोन में, ठीक है। अब वाइल, इरेज कर दें, ये सब आप लोग को है। वाइल नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव 1000 टू 1000 टू 1200 यहाँ पे, तो देखो ये नदन कोस्ट है हमारा। अब नदन कोस्ट मतलब ये नहीं कि इक्वेटर की, इसका ब्राजील का नदन पार्ट, तो ये दो पार्ट में, तो यहाँ पे देखो पूरा अपने को कितना मिलता है, 1000 से 1200 का मिलता है, समझे दोस्तों। नॉर्थ इसके बात नहीं बोल रहा है, नदन साइड ऑफ ब्राजील बोल रहा है। अब ये देखिए आपके इंटेक्स क्वेश्चन, ये सारे ये चीजों का भी आंसर मैंने कर दिया है दोस्तों, अब आपके इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर, अगर आपको पढ़ना रहेगा तो नीचे दे दूंगा मैं लिंक, आप लोग वहां से पढ़ाई कर लीजिएगा। तो ये हुई डिटेल स्टडी, डिटेल वन शॉट वीडियो इसको कहा जाता है, और ये हमने कितने टाइम में कर लिया, नियरली, एक सेकंड देखें तो, ये हमने नियरली 50 मिनट्स में कर लिया दोस्तों। अगर ये वीडियो इसी तरह से की लेंथ की और इसी तरह की क्वालिटी वाली वीडियो, इसी तरह के आप लोग को ये बोलते हैं ना, ये ग्राफिक्स के साथ चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।